दर्शकों का स्वागत है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। सारा देश इस समय 14-15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने में डूबा हुआ है। आज का आप अखबार उठाइए, कल का भी आप अखबार उठाइए, टीवी खोल के देखिए, आपको बुरी खबरें नजर आएंगी। वहाँ भूकंप आया, वहाँ रोड एक्सीडेंट हो गया। जब भी आप अपने आजू बाजू में आप 2-3 पुराने बुजुर्ग रिश्तेदारों के पास में बैठिए, वहाँ भी आपको यही सुनने में मिलेगा, फलाना गुजर गया, उसको बीमारी चल रही है, उसको इलाज चल रहा है। बुरी खबरों के बीच में आज मैं आपको कुछ अच्छी खबरें बता रहा हूँ। ये शिल्पा अरोड़ा मैडम है, प्रिंसिपल है उपासना स्पेशल स्कूल, जो दिल्ली के मांगेराम क्षेत्र में स्थित है। इनके एक जानकार अचानक इनको मिले, इनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी। यहाँ जिस जगह इलाके में बैठे हैं, यहाँ बहुत से नॉर्मल बच्चों का पीजी होता है, हॉस्टल वगैरह होते हैं। इनके जानकार ने स्पेशल बच्चों के लिए हॉस्टल खोलने का फैसला किया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी एक महिला डॉक्टर है जो यहाँ पे बच्चों को इनाम देने के लिए हर साल आती है। उनके बुजुर्ग पिताजी, अति बुजुर्ग पिताजी, वो महिला डॉक्टर हमेशा उनको अपने साथ रखती हैं। कोई देखभाल करे ना करे, वो खुद उन्हें क्लिनिक में लेकर जाती हैं, हाथ पकड़ के यहाँ धीरे धीरे चलाती हुई आती हैं। तीसरी और बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप पैसे नहीं दे पाओ, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। मतलब मुश्किल से वो खुद कमाते ही 6-7-8 हज़ार रुपए। उपासना स्पेशल स्कूल ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। और बताता हूँ, यहाँ 2 बच्चे थे जिनके घर परिवार नहीं था, अनाथ थे, यतीम थे। ये वो मैडम है जिन्होंने ऊपर उनको रहने की जगह दी, ताकि उन्हें सड़कों फुटपाथों पर भिखारियों की तरह न। ये इंसानी और अच्छी खबरें हैं। ये चीजें वो हैं जो आपको जिंदा रखे रहती हैं, आशा उम्मीद जमाए रखे रहती है कि दुनिया में सब कुछ बुरा नहीं है, अच्छी इंसानियत भरे लोग हैं। कभी अच्छी इंसानियत के बारे में आपके मन में आए, वाकई ये वीडियो देखिएगा, इस महिला को देखिएगा। ये शिल्पा अरोड़ा मैडम है, तो वाकई अच्छाइयों पे होगा। इन्होंने आज से 12 साल पहले उपासना स्पेशल स्कूल खोला था। ऊपर वाले की इन पे कृपा, ये चाहती थी एक नॉर्मल स्कूल भी खोल सकती थी 12th तक, ये स्कूल खोला। आज 14 अगस्त है। मैडम, शुरू से शुरू करते हैं, स्कूल का विचार कैसे आया आपके मन में? आप चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी। हमेशा यही सोचा था कि ऐसे कुछ काम किया जाए जो और कोई ना कर रहा हो, जी। और उन बच्चों के साथ काम किया जाए जो कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। तो ऐसे बच्चों, जब मैंने काम शुरू किया इतने साल पहले, तो लोगों को डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म के बारे में पता ही नहीं था होता क्या है। मैं बाहर से पढ़ के आई थी, मेरे को नॉलेज थी, बच्चों को हम देखते थे। ये डॉक्टर्स तक बोलते हैं कि ये मंद बुद्धि। मैं कहती नहीं, मंद बुद्धि नहीं है, इन्हें ऑटिज्म है, ये उन बच्चों से अलग है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोला हमने। और आज इतने साल बाद अभी भी हमारे पास बच्चे हर साल पास 12 आउट साल होते हो हैं। गए इस स्कूल को। अब इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है, ये दर्शकों को बताइए। सर, हमारे पास स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन के अलावा स्कूल हमारा नेशनल ओपन स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो हम बच्चों को 12th तक हम करवा सकते हैं। अगर आपका या आपके पड़ोसी का या किसी प्रकार का उसको मानसिक या शारीरिक रोग है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस बच्चे को 12 तक पढ़ाई भी करवाई जाती है। सिर्फ उस बच्चे को आप अपने घर में नकारा ना सोचे कि जिंदगी पे बोझ है, या पढ़ाया तक जाता है। जी मैडम, तो आपके पास ऐसे बच्चों को जिनको माँ बाप सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 12 तक पढ़ाई करवाते हैं। बिल्कुल, जो बच्चा जितना पढ़ सकता है उसे पढ़ाया जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको थेरेपी की ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपी हो गई। हमारी पूरी टीम है। बिहेवियर इंटरवेंशन मैं खुद ही करती हूँ। और कंप्यूटर क्लासेस होती है, जो अजय सर को जानते ही हैं, अजय सर करवाते हैं। हमारी डांस क्लासेस होती है। सारी फैसिलिटी, जैसे नॉर्मल बच्चों को रेगुलर स्कूल में क्लासेस चाहिए, स्पोर्ट्स की क्लास, स्पोर्ट्स सर है। स्कूल हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा स्कूल नॉर्थ दिल्ली में नूडल स्कूल है, जो पार्टिसिपेट करते हैं। आसपास के सारे स्कूल्स के साथ हमारा कॉन्टैक्ट है। और हमारा सेंटर, जैसे कहते हैं नूडल स्कूल, वो हमारा है, जहाँ पे हम बच्चों को स्पेशल ओलंपिक्स की तरफ भी लेके जाते हैं। कोचेस है, ट्रेनर्स है, पूरी टीम है हमारे पास। मतलब ज्यादातर जिन भी बच्चों के पास, जिन भी माँ बाप के पेरेंट्स के पास में इस तरीके के बच्चे होते हैं, तो पहली परेशानी उनको बोलना, उनको समझना टाइप का होता है। उनके रिश्तेदार भी होते हैं, तो पहली जरूरत स्पीच थेरेपी होती है। वो जगह जगह लेके जाते हैं। क्या इस स्कूल में स्पीच थेरेपी मौजूद है, या कहीं बाहर भेजना पड़ता है? नहीं सर, वहाँ पर मैं वही कह रही हूँ ना, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, तीनों हमारे पास है। और ये सारी फैसिलिटी, तीनों फैसिलिटीज हमारे स्कूल में, हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई इस तरीके का बच्चा है और आप उसे बार बार अलग अलग जगह पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अलग, स्पेशल स्पीच के लिए अलग, और क्या नाम है, एक्सरसाइज के लिए अलग अलग क्लिनिकों में ले जाते हैं, तो आपको बता दिया जाए, उपासना स्पेशल स्कूल में फैसिलिटी इन वन रूम, या सब एक ही जगह पे आपको मिलता है। जी। तो बच्चों को डेली कराई जाती है। पर ये है ना, कुछ बच्चों को हम एक बार ही कराएं तो वो बहुत हो जाता है। कई अच्छा। बच्चों को डेली की ज़रूरत होती है। हर बच्चे का अपना लेवल होता है।
तो सारी फैसिलिटीज़ है हमारे पास। हमें बताया गया कि बीच में इस 12 साल के अरसे में आप बच्चों को मोमबत्ती बनाना सिखाना, दिए बनाना सिखाना, इस तरीके के हुनरमंद चीजें जिसे बच्चे सामान बेच के अपना थोड़ा इनकम भी कर सके, ऐसा भी कुछ करवाती हैं। बिल्कुल सर, वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारे स्कूल में, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे बनते हैं दिवाली के आसपास हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स, जसपाल कौर, माता जय कौर, ये जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं इस एरिया में, अम, इनसे हमारे कनेक्शन हैं। और दिवाली के आसपास वहाँ पे स्टॉल रखते हैं और हमारा सामान आराम से बिक जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे सीमेंस है, अच्छा। इंटर कॉन्टिनेंटल है, इंटर कॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ होटल्स है, उनके जो हेड ऑफिस हैं वहाँ पे हमारे स्टॉल्स लगते हैं और बड़े आराम से हमारा सामान बिक जाता है। तो बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सामान बेचने में हमसे स्टाफ को नहीं, हम अपने बच्चों को भी बेचते हैं जो बनाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि हम जो बनाते हैं वो बिकता भी है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। होली के समय में हमने सुना कि आप किसी प्रकार का रंग बनवाते हैं, वो रंग मतलब बच्चे बना लेते हैं, स्पेशल बच्चे। सर बिल्कुल आराम से बना देते हैं। हम फूलों को सुखाते, गेंदे के फूल, गुलाब के फूलों को सुखाते हैं, सुखा के उनको पीस के अरारूट उसमें डालते हैं, खुशबू डालते हैं, खुशबू डाल के बढ़िया सा रंग बन जाता है बच्चों के लिए। और नेचुरल चीज़ें डालते हैं जैसे चुकंदर हो गया, पालक हो गया। तो जो आपको रंग चाहिए इन चीज़ों से, फूड प्रोडक्ट से रंग आ जाता है, तो बड़े अच्छे लगते हैं। और स्किन को हार्म नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल होते हैं जैसे आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि जी केमिकल्स नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर, क्लीन एंड क्लियर ये हमारे प्रोडक्ट्स स्कूल में बनते हैं। बच्चे बड़े आराम से खेलते हैं, बनाते भी हैं। ये अगस्त का महीना चल रहा है, थोड़े ही समय के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा, यानी कि दिवाली का सीजन आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिवाली से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट स्पेशल बच्चों से बनवाए जाते हैं और उनको सेल भी करवाया जाता है, दिए बनाना, झालरें बनाना। तो हमने सुना कि दिवाली प्रोडक्ट भी आप लोग यहाँ पे बच्चों से बनवाते हैं। बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं सर, कैंडल्स हैं, दियाज। दियाज हम टेराकोटा के हम रॉ मटेरियल ले आते हैं, बच्चे उनको डेकोरेट करना है तो पेंटिंग में बच्चे अच्छी हुनर हो जाती है बच्चों की, तो बहुत अच्छा काम हो जाता है। और डेकोरेशन की चीज़ें बनाते हैं, बर्तन मार बनाते हैं बच्चे, पेन स्टैंड्स बनाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, शगन के लिफाफे तैयार करते हैं बच्चे, कैरी बैग्स बनाते हैं। तो कुछ ही चीज़ें हैं जो बच्चे बनाते हैं और बड़े शौक से बनाते हैं। और हमारा अगले महीने से काम शुरू हो ही जाना है, पढ़ाई के अलावा ये काम भी किया करेंगे बच्चे। फिलहाल कितने बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं? सारी डिसेबिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे नहीं है वहाँ पर जो देख नहीं सकते जो बच्चे, देख नहीं सकते बाकी सारी डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हमारे पास हैं। बच्चे। इस समय हम चूंकि आउटर दिल्ली के मांगेराम पार्क क्षेत्र में यानी रोनी सेक्टर 23 में बैठे हुए हैं, क्या बच्चे आसपास के इलाकों से आते हैं या दूर दूर से भी बच्चों को माँ बाप भेजते हैं? नहीं सर, वहाँ पर पूरी नॉर्थ दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं, चाहे पश्चिम बिहार है, चाहे शालीमार बाग है, मॉडल टाउन, अच्छा, मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से भी बच्चे हैं, शालीमार बाग से है, पीतमपुरा तो है ही, और कीर्तिनगर से भी बच्चे आ रहे हैं। हमारे पास गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बच्चों को पिकअप करके और ड्रॉप करते हैं, तो बच्चे आ ही रहे हैं। और रोहिणी तो हमारा सारा कवर्ड ही है। बहुत सारे माँ बाप आपको देख रहे हैं जो स्पेशल बच्चों के माँ बाप हैं, दिल्ली और एनसीआर के माँ बाप आपको देख रहे हैं। उनमें से अधिकतम का इकलौता पहला प्रश्न होता है, हम बच्चों को भेजे कैसे और बुलवाएं कैसे? क्या ये फैसिलिटी हल करने की समस्या है यहाँ पर? फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो है, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो अच्छा। बच्चे को, इससे हमने वैन्स लगाई हुई हैं, तो वैन्स में बच्चे आराम से घर से पिकअप होते हैं और पेरेंट्स को मेन रोड पे बच्चों को नहीं लेके जाना, तो घर से पिकअप होता है, घर ही बच्चा ड्रॉप हो जाता है। अच्छा। तो थोड़ी फैसिलिटी पेरेंट्स को हमने दी हुई है कि नॉर्मल बच्चे तो मेन रोड पे चले जाएंगे, बस स्टॉप पे चले जाएंगे, इन बच्चों को ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पिकअप एंड ड्रॉप घर से ही हो जाता है सारा। अब आ जाते हैं इन बच्चों को संभालने पे। आमतौर पे माँ बाप को, चाचा चाची, भाई बहनों को इन बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है घर में। क्या यहाँ इस स्कूल में अगर माँ बाप, हजारों माँ बाप आपको देख रहे हैं, बच्चों को भेजें तो संभालने के लिए पूरी टीम, पूरा स्टाफ, सब क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं? बिल्कुल सर, स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। और कोर्सेज गहरे गहरे कोर्सेज नहीं है सर, गवर्नमेंट के रिकग्नाइज कोर्सेज है, इसके बिना हम लोग रखते नहीं हैं। और स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे पास, थेरेपिस्ट जैसे आपको बताया, सारी थेरेपिस्ट हैं। और हर 8 बच्चों के साथ एक टीचर और एक दीदी है, तो जूनियर स्टाफ है। क्योंकि टीचर तो बच्चों को पढ़ाती रहेगी, पर दीदी का क्या काम है, बच्चों का लंच बॉक्स निकालना, खाना खिलाना, बच्चे ने बाथरूम जाना है। तो और वॉशरूम वाली दीदियाँ अलग हैं, बच्चों को वॉशरूम करवाती हैं, दीदियाँ हैं, भैया हैं, बॉयज़ के लिए वो भैयाज हैं, दीदीज हैं। तो सारी फैसिलिटी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब तक हमने जो बातें मैडम पूछी वो आपके स्कूल से जुड़े हुए तथ्यात्मक तौर पे पूछी। अब एक सच्चाई वाली बातें पूछते हैं। 12 साल हो गए आपको स्कूल में, बच्चों में कितना सुधार आ जाता है इस पासना स्कूल में आने के बाद? कैसी स्थिति में बच्चे आते हैं और लगभग 10 साल बाद, 8 साल बाद जब जाते हैं तो कैसी स्थिति हो चुकी है? सर कई बार क्या होता है,
हम सब कोविड के दौरान हम सब अपने घरों में बंद जी थे, जी सबको पता ही है। जी। और ना किसी से मिलना जुलना ना कुछ। सब तो घरों उस में टाइम बंद है। है ना, तो उससे लगा था यार हमारा दिमाग काम करना बंद हो गया, कुछ भी नहीं दिमाग चल रहा, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। और अगर ये हम तो नॉर्मल हो गए, अगर स्पेशल बच्चे से कोई ना बात करे, सारा दिन कमरे में बड़ा बंद रहे, मुश्किल है वाकई। तो उस बच्चे का दिन बिताना कितना मुश्किल है। उसे रात को नींद भी नहीं आएगी, वो थकेगा ही नहीं, और पेरेंट्स तो इरिटेट हो जाएंगे उस बच्चे से, तो ये भगवान दिया क्यों है। तो अगर बच्चा स्कूल आ रहा है, उसकी रूटीन बनी हुई है, सब पेरेंट्स को भी मालूम है भैया कि 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक बच्चा सेफली स्कूल में है, हमने और कोई काम भी करना है हम कर सकते हैं, रिश्तेदारी में जाना है, हमारे अपने कहीं जॉब है, कुछ है, हम कर सकते हैं, बच्चा सेफ है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके अलावा हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं और जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, हमने कई बच्चों को जॉब्स भी लगाया हुआ है, चाहे आपका रेडिसन मरीना कनॉट प्लेस में है, रेडिसन पश्चिम विहार है, ललित होटल है, और हमारे मांगेराम पार्क में मस्टैंड की दुकान है, ये यूनिफॉर्म वगैरह की, आप लोग काफ़ी जानते होंगे, वहाँ पर भी हमारा एक लड़का लगा हुआ है। और भी दुकानें हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं, बच्चों को लगाते हैं। तो करीबन 10-15 बच्चों को हम जॉब भी लगवा चुके हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं। 15-20 हज़ार सैलरी बच्चे हर बच्चा ले रहा है, 15-20 हज़ार में इसका इन बच्चों का खर्चा निकल जाता है। जिस बच्चे को पेरेंट्स कहते हैं जी कुछ नहीं कर सकता, वो इतना पैसे कमा रहा है। और कई बार तो ऐसे होता है कि ये बिल्कुल गरीब फैमिली के बच्चे होते हैं, अच्छा। बिल्कुल गरीब फैमिली। मेरे पास एक में काम कर रहा है, उसकी बहन की शादी हुई, उसे मालूम था जब रिश्ता हुआ तो माँ बाप ने बोलते भाई हम तो बिहारी वाले लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, शादी में हम कैसे करेंगे। तो उस लड़के ने अपनी सारी सैलरी जोड़नी शुरू की, सिर्फ आने जाने के लिए। फिर हमने इन बच्चों के लिए तो चार पासेस, पाँच हजार रुपये। ना ना, हाँ। पास तो उसका बना हुआ था, कंपनी अच्छा का अच्छा, पास हाँ। बना हुआ था, इसका आना जाना तो फ्री था। कि मेट्रो में नहीं जाता था, क्योंकि मेट्रो में खर्चा होता है, तो अच्छा। बस में इनका इसका पास बना हुआ था। तो ये बस करीबन साल ये लड़का बस में गया, ज़्यादा जल्दी उठता था, ज़्यादा मेहनत और करता था, और साल में इस लड़के ने अपनी सारी सैलरी जोड़ ली, और बेसिक अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे रख के, और अपने पैसों से, फादर के पैसों से मिलकर अपनी बहन की शादी क्या की। बात है, और ये स्पेशल बच्चा, कमाल। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, और आज अच्छी सैलरी ले रहा है। तो ये बच्चे कर लेते हैं, और इन्हें मालूम होता है हमें अपने घर वालों की हेल्प करनी है, अच्छे निकलते हैं ये बच्चे, जब सिर पे पड़ती है तो सब कर लेते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में, आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके किसी रिश्तेदार के स्पेशल बच्चा है जो सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, सही से एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, तो एक बार ऐसे बच्चे को गूगल पे ढूंढिए, उपासना स्पेशल स्कूल में ढूंढिए। आउटर दिल्ली में मांगेराम पार्क रोहिणी सेक्टर 30 में 23 में 23 में उपासना स्पेशल स्कूल मौजूद है। आप अगर अपने गतिविधियां नहीं कर पाते हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं कर पाते हैं, आप एक बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं, वो पढ़ाते भी, उसे लायक भी बनाते हैं। एक बार बच्चे को यहाँ फीस भी बड़ी नॉमिनल तौर पे रखी गई है, और बच्चे को काफी हद तक सुधारा भी जाता है। ये तो बातें हुई मैडम उपासना स्पेशल स्कूल की। अब बात करते हैं आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किया गया, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। मैम सर आज हम इस एरिया की काउंसिलर सर को बुलाया हुआ था हमने झंडा फहराने के लिए। सोलंकी जी हैं, देवेंद्र सोलंकी। वीरेंद्र सोलंकी जी, वो आए हुए थे और उन्होंने झंडा फहराया, और बच्चों की परफॉर्मेंसेस थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने ऐसे देखा नहीं था कि भाई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे या मेंटली चैलेंज बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये फंक्शन था हमारा, और हमारे बच्चों ने, स्पेशल बच्चों ने क्या क्या परफॉर्म करा वो बताएं। सर नाच गाना डांस। बिल्कुल किया सर, ये आपका वंदे मातरम किया बच्चों ने, नेशनल एंथम किया साइन लैंग्वेज में, साइन ये लैंग्वेज बच्चों ने खुद किया। बिल्कुल खुद आपने किया। बाहर से, बाजार से बुला के कोई नहीं स्पेशल नहीं नहीं किराए पे नहीं लेके नहीं बच्चे नहीं नहीं कराए नहीं साहब। नहीं नहीं सर, हमारे अपने बच्चों ने किया। ये वाला गाना आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, मेरी ही धरती मेरा आसमान, अब यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो सारे स्कूल्स, काफ़ी स्कूल्स इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने भी किया, वो बच्चे थे नॉर्मल, हमारे बच्चे हैं स्पेशल, और हमारे बच्चों ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया सर। मैं मैंने मेरे को बोलना नहीं चाहिए, है मेरे अपने बच्चे, पर मैं भी उनकी परफॉर्मेंस देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इतना अच्छा करते हैं। क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया स्टार्स ऑफ उपासना करके इन्होंने एक परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस की। तो जब ये इन परफॉर्मेंसेस हो रही थी,
तो हमारे बाकी बच्चों की पेंटिंग कॉम्पिटिशन चल रही थी अच्छा, स्कूल के अंदर ही। उसके बारे में बताइए। हर बच्चे को हमने मौका दिया पार्टिसिपेट करने का, तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बच्चों को प्राइजेस भी दिए गए। अच्छा।